हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन चैप्टर 1 का। ये आपके क्लास 10 के चैप्टर 1 का एक टॉपिक है, लीनियर कॉम्बिनेशन। इसके क्वेश्चंस आपको दिए हैं और क्वेश्चंस एग्ज़ाम में भी आ चुके हैं। तो देखो कैसे बनता है ये। इसके दो टाइप्स होते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ HCF ऑफ 56 and 154 इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 56m प्लस m माइनस 154। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये दो जो नंबर दिया है ये दोनों का HCF इसके बराबर है बोला, और यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है। तो पहले आप क्या करो, ये दोनों का HCF निकालो। सॉल्यूशन, ठीक है। क्या करो, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स के एल्गोरिथम से यहाँ क्या करो, क्लियरली आपको क्या दिख रहा है, कौन बड़ा है। यहाँ से चेक करो, 154 इज ग्रेटर देन 56। आपको HCF निकालना है ना, HCF ऑफ 56 एंड 154। तो आप यहाँ पे इसको डिवाइड करके देख लो। 154 को आप डिवाइड करो 56 से, 56 टू द 112, तो यह आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 4। अब ये क्या करोगे, ये आपका जो है ये इधर आ जाएगा 56, ये डिविडेंड बन जाएगा। तो 42 1 ज़ा 42, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये आ गया यहाँ पे। अगेन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो 14 3 ज़ा 42, ये हो गया रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0 हो गया। तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपका HCF की वैल्यू क्या होगी, जो इसका डिविडेंट होगा, सॉरी डिवीज़र होगा। इसका डिवीज़र क्या दिख रहा है आपको, 14। 3 मत ले लेना, 3 इसका क्वोशिएंट है। जिस वैल्यू में रिमाइंडर की वैल्यू 0 आती है उसका डिवीज़र को हम लोग क्या लेते हैं, HCF। तो ये इसका HCF होगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ HCF ऑफ 54 एंड 154 को आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे लिखते हैं HCF ऑफ 56 एंड 154 इक्वल्स टू, क्या लिखोगे आप, 56m माइनस 154। तो देखो दोनों का HCF कितना आया है आपका, 56 एंड 154 का HCF है आपका 14। सीधे का 14 पुट करो, ये आया 56m माइनस 154। 154 को यहाँ शिफ्ट कर दो, माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा। ये आपका है 56m, दोनों को ऐड करोगे 8 और ये हो जाएगा 168, और ये हो गया 56m। और m की वैल्यू कितनी आ गई, 168/56। सो कट करो, 14 के टेबल में जाएगा क्या, 14 1 ज़ा 14, 3 4 ज़ा 56, 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, कटेगा ही। 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, तो देखो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो ये आपका है आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, लीनियर कॉम्बिनेशन का ये सेकेंड टाइप के क्वेश्चन है। देखो, फाइंड द HCF ऑफ 48 एंड 18 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, ऐसा आपको क्वेश्चन दे देगा। या इसी क्वेश्चन को ऐसे दे देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ HCF ऑफ 48 एंड 18 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 48x प्लस 18y। तो यहाँ से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमको दोनों अननोन निकालने हैं। प्रीवियस जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भेजा था, वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन निकालना था। जो प्रीवियस इसका टॉपिक था वो आपको मैंने बताया था, उसमें आपको एक अननोन निकालना था, वो डायरेक्टली निकल गया था। यहाँ पे इसमें दो अननोन निकालना है। इसको कैसे करते हैं, चलो हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, HCF निकालो। सॉल्यूशन, HCF ऑफ 48 and 18, HCF of 48 and 18 is by Euclid's algorithm। देखो यहाँ से पहले आप चलो इसकी हम लोग HCF निकालते हैं। बड़ा कौन सा है आपका, 48 इज ग्रेटर देन 18। तो 48 को डिवाइड करो 18 से, 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54। तो 18 2 ज़ा 36, यहाँ से कितना आया 12, ये आया 18, 12 1 ज़ा 12, यहाँ पे आया ये 6, 6 2 ज़ा 12, रिमाइंडर हो गया 0। रिमाइंडर 0 है मीन्स यहाँ पे HCF क्या होगा, 6, इसका डिवाइज़र होता है ना।
अब तक तो आप लोग जान गए होंगे कि HCF क्या है आपका 6। तो देखो ये जो HCF आया है, तो देखो जब आपको ये दो वैल्यूज़ निकालने रहती है तो आप यहाँ पे यूक्लिड्स को अच्छे से पहले लिखो। इसके जो स्टेटमेंट हैं, ये आपका फर्स्ट है। इसको आप कैसे लिखोगे? बाय डिवीज़न एल्गोरिथम आप इसको कैसे लिख सकते हो? 48 इक्वल्स टू 18, ये होता है ना डिविडेंट, इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो देखो इस केस के लिए 48 आपका डिविडेंट है, 18 आपका डिवाइज़र है, 2 आपका कोशेंट है और 12 आपका रिमाइंडर है। ठीक है, यहाँ से कोई डाउट स्टूडेंट? देखो सिंपल है, मैंने फर्स्ट केस में आपका डिवीज़न एल्गोरिथम लगा दिया। अब इसका सेकंड वाला पार्ट आया था ये, इसमें आप डिवीज़न एल्गोरिथम लगाओ तो यहाँ पे ये दोनों टर्म रहेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 18 इक्वल्स टू 12 इंटू 1 क्वेश्चन है प्लस रिमाइंडर 6। आप चेक कर सकते हो, 12 1 12 प्लस 6, यहाँ पे भी 18 2 36 प्लस 12। नेक्स्ट थर्ड आप इसमें लगा दो ये वाले पार्ट में। इसमें देखो, इसमें आप ये दोनों दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे लिखो 12 इक्वल्स टू 6 इंटू 2 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आ गया और यहाँ पे ये है। तो देखो अब इसको कैसे बनाते हैं, ध्यान देना स्टूडेंट्स। आपको क्या बोला है? एचसीएफ की वैल्यू यहाँ पे दे दी है आपको कितना? 6। ये जो एचसीएफ है मीन्स ये जो एचसीएफ ऑफ, इसको पहले लिख लेते हैं, 48 एंड 18 इक्वल्स टू कितना है आपका? 6। ये आपका 6 आया है। तो देखो इस 6 को आपको इस फॉर्म में लाना है, 48x प्लस वाई के फॉर्म में इसको आपको सॉल्व करना है। तो ध्यान दो, हमेशा ध्यान देना, ये जो आपने यहाँ पे किया है 3 स्टेप आया है, हमेशा जो लास्ट स्टेप आता है 0 वाला, उसके ऊपर वाले स्टेप पे जाना। ऑलवेज स्टार्ट जस्ट उसके ऊपर वाले स्टेप से करना, जो आपका लास्ट है उसके पहले, मीन्स सेकेंड लास्ट। ओके स्टूडेंट्स, देखो सबसे पहले आप क्या करो, HCF लिखो, आपको बताया था मैंने। तो 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 6 को मैं लिख सकता हूँ 18, यहाँ से सेकेंड लास्ट स्टेप देखोगे, सेकेंड लास्ट स्टेप में 6 को आप कैसे लिख सकते हो? 18 माइनस 12 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ 6 को मैंने लिखा 18 माइनस 12 इंटू 1। ठीक है, हमेशा क्या करना है, ये जो आपने बनाया है इसमें जो भी 0 वाला आएगा उसका सेकेंड लास्ट स्टेप में जो भी आपका HCF रहेगा उसको आप क्या निकालना, उसको छोड़ के बाकी सारे टर्म को उस साइड शिफ्ट कर देना। तो ये देखो ऐसे आ गया। अब क्या करोगे, इस स्टेप का काम हो गया। नेक्स्ट जस्ट इसके ऊपर वाले स्टेप में जाओ। इसके ऊपर स्टेप में देखो, अब यहाँ पे आप इस वैल्यू पे वैल्यू पुट करोगे। 12 जो अकेला रहता है रिमाइंडर, उस पे वैल्यू पे हम लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। तो 12 की जगह क्या लिख सकता हूँ? 48 माइनस 18 इंटू 2। तो देखो यहाँ पे 6 इक्वल्स टू, इसको 18 एज इट इज लिखो, इस 12 के प्लेस में क्या लिखूंगा? 48 माइनस 18 इंटू 2 और ये 1 आपका एज इट इज। समझ आया? फिर से बता रहा हूँ, ये स्टेप में थे, जस्ट इसके ऊपर वाले स्टेप में जाओगे, ये वैल्यू को देखो 12, तो यहाँ पे 12 ढूंढो, 12 यहाँ पे है, तो 12 की जगह आप वैल्यू क्या पुट कर सकते हो? 48 माइनस 18 इंटू 2 और बाकी टर्म 1 के प्लेस में 1, 18 के प्लेस में 18, माइनस के प्लेस में ये 12 के प्लेस में बस ये पूरा टर्म आ गया। अब देखो उसके ऊपर तो कोई टर्म नहीं है, मेरे को अब यहीं से फाइनल आंसर मिलेगा। तो देखो ब्रैकेट खोलो, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 48 इंटू 1, मैं डायरेक्ट लिख सकता था बट अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 18 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे 1 को भी आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते रहना, हमारा आंसर इजी आता है, कन्फ्यूजन दूर होगा। नाउ अब देखो यहाँ पे आपको कॉमन क्या दिख रहा है, ये एक टर्म है, ये एक पूरा टर्म है, ये एक पूरा टर्म है, तो ये दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है 18। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 18 को कॉमन लेता हूँ, तो 18 को कॉमन लूँगा तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन्स क्या बचेगा? 1। ओके, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा? प्लस, यहाँ 18 बाहर निकाल दिया, क्या बचा? 18 निकल गया, तो क्या बचा आपके पास? 2 इंटू 1, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? 2 इंटू 1, ये 18 वाला केस हो गया, माइनस ये टर्म एज इट इज आएगा 48 इंटू 1। ओके, यहाँ से मैंने 18 को कॉमन निकाला बिकॉज 18 कॉमन दिख रहा था। नाउ अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो? 1 प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा 3, और इसको मैं प्लस के फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्या ऐसे लिख सकता हूँ? 48 इंटू माइनस 1, मतलब तो वही है ना, माइनस 48 ही आएगा, 48 इंटू माइनस 1। ये क्यों लिख रहा हूँ मेरे को? बिकॉज यहाँ पे x और y के टर्म्स में लाना है इसको। देखो 48x प्लस 18y के टर्म्स में लाना है, दैट्स वाई। तो देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आ गया लास्ट लाइन, 18 इंटू ये वैल्यू आ गई 3 प्लस
48 इंटू -1, और इस टर्म को पहले लिख रहा हूँ, इसको बाद में लिख रहा हूँ, तो ये आपका आ गया 48 इंटू -1 प्लस 18 इंटू 3। तो देखो ये जो एक्सप्रेस करने बोला है आपको 48x प्लस 18y, तो यहाँ पे x के प्लेस में आपको क्या दिख रहा है -1, और y के प्लेस में आपको क्या दिख रहा है 3। तो ये है आपका लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, आपसे ऐसे वैल्यू पूछता है, x के प्लेस में 1 और y के प्लेस में 3, आपसे ऐसे x और y की वैल्यू निकालने बोल देगा और आपको फाइंड करने बोलेगा। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन आप लोग बनाना खुद से। स्टूडेंट्स, आपको मैंने जो पिछला बताया उसको देखते हुए आप ये क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, इसको भी आप 81x, इसको एक्सप्रेस करना 81x प्लस 237y के फॉर्म में, और यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करके कमेंट करना। और स्टूडेंट्स, आप लोग को कोई भी टॉपिक में अगर डाउट रहता है तो आप वहाँ मुझे कमेंट करो, उस टॉपिक में मैं एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।